subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic structures and nomenclatures of the पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में और उनके बेसिक टाइप्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का ये 4th यूनिट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली 5 ड्रग मेनली आते हैं आपके नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, आपके डाइफेनाइल मीथेन और ट्राइफेनाइल मीथेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, तो नाम में ही इसके डिफरेंसेस हैं। पॉली मीन्स होता है मल्टीपल और मोर देन वन, न्यूक्लियर मतलब होता है एरोमेटिक रिंग या न्यूक्लियस, और होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल एरोमेटिक रिंग कंटेंट रखते हैं और जो हैं बेसिकली वो केवल हाइड्रोजन और आपके कार्बन से ही बना होता है। उन कंपाउंड्स को हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं, जैसे कि आप इन स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अगर इस रिंग के बाहर अगर कोई, जैसे कि सपोज यहाँ पे N है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप हो सकता है, ये भी आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है। इस रिंग के अंदर में, इस रिंग में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे जैसे कि हमने कई बार SNS लगता है, तो ये रिंग के अंदर में कोई भी आपके अदर एटम्स, चाहे बात करें क्लोरीन की हो या हेलोजन की हो या फिर आपके सल्फर की हो, ऑक्सीजन की हो, नाइट्रोजन की हो, वो नहीं होना चाहिए। ये कम्प्लीटली केवल आपके कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होना चाहिए। उनको हम एक तरीके से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन्स मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स एंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम आर नोन एज द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके बेसिक टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली जो है हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द नॉन बेंजीनॉइड एंड सेकंड इज द बेंजीनॉइड। ठीक है, तो नाम्स में ही है, नाम इसकी जो नेम है उसमें ही है। ये आपका बेंजीनॉइड्स मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग्स होते हैं, और एक आपका नॉन बेंजीनॉइड्स जो कि नॉन बेंजीन रिंग से बना होता है। उनको हम एक तरीके से नॉन बेंजीनॉइड बोल सकते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, ये आपका एजुलिन, फ्लोरीन एंड ऐसे नेप्थीन। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं आपके नॉन बेंजीनॉइड के। जैसे कि बात करें इसमें, जैसे कि हम जानते हैं बेंजीन में जो है 6 कार्बन एटम का रिंग होता है, साइक्लोहेक्सीन रिंग होता है एक तरीके से। इसमें जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब बेंजीन नहीं है। 1 2 3 4 5 तो 5 है, मतलब अल्टीमेटली क्या बोलना चाहिए कि जो है इसमें बेंजीन रिंग होना जरूरी नहीं है। जैसे कि बात करें इसमें, देखिए इसमें 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रहे हैं, पर ये जो है 5 मेंबर हैं, इसलिए ये बेंजीन रिंग कंप्लीट नहीं है। इसमें ये अलग है, तो ये जो है एक तरीके से नॉन बेंजीनॉइड है, मतलब इसमें जो है बेंजीन के अलावा भी और कुछ आपके रिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सेकेंड है आपका बेंजीनॉइड मीन्स जो कि बेंजीन रिंग से ही बना होता है। अब इसके 3 अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द आइसोलेटेड, सेकेंड इज द लीनियर एंड थर्ड इज द एंगुलर। ठीक है, तो इसमें जो आपके एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके डाइफेनाइल मीथेन और ट्राइफेनाइल मीथेन। तो जाहिर सी बात है, इस मीथेन ग्रुप पे आपके CH जो है आपका मीथेन ग्रुप है, तो इस मीथेन पे 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको डाइफेनाइल मीथेन बोलते हैं और इनको हम ट्राइफेनाइल मीथेन बोलते हैं। तो ये बेसिक उनका नाम है, बेसिक उनका नोमेनक्लेचर है। बात करेंगे डिटेल नोमेनक्लेचर के बारे में आने वाले समय पे। तो बेसिकली जो है ये आपके सिलेबस में है ये दोनों। ठीक है, इसके अलावा 2-3 ड्रग और हैं। तो फर्स्ट है आपका जैसे कि लीनियर। तो लीनियर में जो है 2 ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एक है आपका नेफ्थलीन, एक है आपका एंथ्रासीन। सो इसमें 2 रिंग फ्यूज़ होते हैं, 2 बेंजीन रिंग जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं, वो है आपका नेफ्थलीन। इसमें 3 आपके बेंजीन रिंग जो है फ्यूज होते हैं, वो है आपका एंथ्रासीन। ये भी आपके सिलेबस में है। फिर आते हैं एंगुलर। तो एंगुलर मतलब होता है, लीनियर मतलब जो है एक लाइन पे एक आपके लीनियर वे पे जो है आपके रिंग्स फ्यूज होते हैं, पर इसमें जो फ्यूज़न है वो
आपके एंगुलर वे पे हो सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपका एंगुलर पे आपका जो रिंग है वो फ्यूज़ हुआ है, इसमें एंगुलर पे फ्यूज़ हुआ है, इसमें भी एंगुलर फ्यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है आपके हैं एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं फिनान्थ्रीन, बेंज ए एंथ्रासिन एंड द क्राइसिन। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एंगुलर आपके बेंजीनोइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के। तो बात करें आपके सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस में आपके मेजर 5 ड्रग हैं। पहला है आपका नेप्थलीन, सेकेंड है आपका एंथ्रासिन, थर्ड है आपका फिनान्थ्रीन, फोर्थ है आपका डाइफेनाइल मेथेन, फिफ्थ है आपका ट्राइफेनाइल मेथेन। तो इन 5 में जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके नेप्थलीन, एंथ्रासिन और फिनान्थ्रीन ही है। तो इनके हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो टफ है वो है आपका नंबरिंग। हम किस तरीके से उसको नंबरिंग करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। उस नंबरिंग को आप समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि हम उसका नाम क्या रख सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बेस पे ही आपके आईपीएससी नेम ही बनते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी रिंग के रिएक्शंस को समझ पाएंगे कि आपके 9 क्लोरो है या आपके 9 फ्लोरो है, 9 पोजिशन कौन सा है, आपके अल्फा बीटा कौन सा है। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 सारे ड्रग्स का, खासकर इन तीनों ड्रग का, कि हम उनको नॉमेनक्लेचर किस वे पे करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर आने वाले क्लासेस में जो है हम हर एक ड्रग का बेसिकली जो भी आपके मेथड्स हैं, प्रिपरेशन मेथड्स हैं, आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो भी हमको पढ़ना ही है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ये ड्रग तो ऑलरेडी हैं ही, इनके अलावा लिखा हुआ है इट्स डेरिवेटिव्स। जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि आपका इस नेप्थलीन के केस में आपका नेप्थॉल है, अल्फा नेप्थॉल है, आपके नेप्थोइक एसिड है, आपके एमिनो नेप्थलीन है। तो ये सब भी हमको पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको नोट करने के लिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ द नेप्थलीन, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेप्थलीन के बारे में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेप्थलीन के बारे में। तो नेप्थलीन का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि कैसा होता है। इससे बेसिकली आपके दो जो इंजीनियरिंग हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको बोलते हैं नेप्थलीन। तो ये बेसिकली आपका कैल्कुलेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, जो कि आप बेंजीन में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बेंजीन के केस में हमने डिटेल बात किए थे कि क्या कौन सा आपके पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, आपके कौन सा कैल्कुलेट स्ट्रक्चर है, कैसे आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हमने सारी चीज़ें बात कर चुकी हैं। तो बात करें हम लोग नेप्थलीन के केस में, नेप्थलीन के केस में जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके बेंजीन के केस में। तो बेंजीन की कंपेयर करेंगे तो बेंजीन में जो हर एक कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन का, वो सबका सेम होता है, सारे बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। लेकिन आपके नेप्थलीन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेप्थलीन केस की बात करें तो जो आपका पोजीशन ये और ये जो है, उनका जो बीच का जो आपका ये या फिर ये बात करें इसकी बात करें इनकी, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम, और इनकी जो है इनकी हो गई इनकी होती है आपका 1.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इस वजह से जो है इनकी नंबरिंग भी थोड़ा सा चेंज होती है, इनके जो लिखने का तरीका ही सेम अलग होता है, और सारे जो नंबरिंग है या सारे जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके थे आपके बेंजीन के केस में, बेंजीन के कहीं भी पोजीशन अगर फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर वो ऐड होते हैं तो नंबर 1 ही होगा। चाहे जैसे कि बात करें हम लोग बेंजीन के केस में, तो बेंजीन जैसे कि आपका ये बेंजीन है, तो बेंजीन के केस में अगर OH यहाँ जुड़ता है तो भी वो फिनॉल ही है, तो भी पोजीशन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगर OH यहाँ जुड़ता है तो भी पोजीशन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अगर OH यहाँ जुड़ता है तो भी पोजीशन नंबर 1 होगा। सारे केस में सारे जो बॉन्ड लेंथ सेम हैं, इसलिए जो है कहीं भी इसको ऐड करें वो पहला पोजीशन नंबर 1 ही होगा। लेकिन नेप्थलीन केस में ऐसा नहीं है, इनमें एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे कि बात करें नंबरिंग की, तो आप देखिए 1 बाय 1 जो नंबरिंग होती है स्टार्ट यहाँ से, ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जो फ्यूज्ड हैं उनकी नंबरिंग हम नहीं करते, ठीक है। तो अब देखा गया ये है कि जो पोजीशन नंबर 1, 8, 4 और 5 लगभग सिमिलर हैं, 2, 3, 7, 6 लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। तो बात करें हम इनको हम बोलते हैं अल्फा, और इनको हम बोल सकते हैं बीटा, ठीक है। तो 1, 4, 5, 8 ये जो प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है, इसलिए इनको जो है हम अल्फा के रखते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, और 2, 3, 6, 7 को हम बीटा बोल सकते हैं,
इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ है तो हम उसको अल्फा नेप्थलीन बोल सकते हैं। जिसकी मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी तो भी हम बोलते हैं उसको अल्फा नेप्थॉल बोल सकते हैं। अगर यहाँ जुड़ा हुआ है तो भी हम अल्फा नेप्थॉल बोल सकते हैं। यहाँ जुड़ा हुआ है तो भी हम अल्फा नेप्थॉल बोल सकते हैं। यहाँ जुड़ा है तो भी हम अल्फा नेप्थॉल बोल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, आप थोड़ा समझिए थोड़ा सा। अगर कोई सपोज बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो ये आपका अल्फा नेप्थॉल है, ठीक है। अगर आप इसको मिरर इमेज करेंगे, अगर आप इसको अपोजिट घुमा देंगे तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है अगर इसको नीचे कर देंगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसको घुमा के ऐसे नीचे कर देंगे तो ये यहाँ पे आएगा OH। समझिए बात को। तो इसलिए जो है ये पोजीशन जो हैं लगभग एक ही होते हैं, जिनको हम अल्फा बोल सकते हैं। प्रॉब्लम होती है तब जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों, तब उसके केस में जो है हम नंबरिंग करेंगे, ना कि अल्फा और बीटा मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर उस पर ऐड हुआ है, जैसे कि ये है मिथाइल है या हाइड्रोक्सी है, तो इन केस में हम अल्फा या बीटा को प्रिफर करते हैं, ना कि 1 और 2। लेकिन जहाँ पे बात करें हम लोग 2 अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड अप हुए हैं तो उनके केस में हम नंबरिंग को प्रिफर करेंगे, वहाँ पे अल्फा बीटा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। अब जैसे कि हमने देख लिया कि नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, अल्फा बीटा भी हम समझ लिए। तो जैसे कि बात करते हैं, पहला है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिनॉल में हम बोलते थे, बेंजीन में हम लोग बोलते थे फिनॉल, सेम बोलेंगे इसमें नेप्थॉल, ठीक है। तो अब ये पोजीशन नंबर 1 है, ठीक। तो क्या होगा 1 नेप्थॉल या फिर अल्फा नेप्थॉल, क्योंकि जैसे हमने बात कर चुके हैं कि पोजीशन आपका ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन सिमिलर हैं, सेम हैं, क्योंकि अगर इसको आप मिरर इमेज करोगे तो सेम ही बनेगा, इसलिए इसको हम अल्फा नेप्थॉल ही बोलेंगे। तो कहीं भी देखोगे आप सिंगली जब हम लिख रहे हैं नेप्थॉल के बारे में, अल्फा नेप्थॉल के बारे में, तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे OH ग्रुप को नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो ऑकवर्ड हो जाता है। क्योंकि हम जिससे देखें कि पोजीशन नंबर 8 हो गया है इसके केस में, लेकिन वो पोजीशन नंबर 8 जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अगर सिंगल ग्रुप हो, क्योंकि अगर उसका हम मिरर इमेज ऐसा कर लेंगे तो अपने आप को 1 पोजीशन हो जाएगा। इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट हम अल्फा नेप्थॉल को ऐसे ही मेंशन करेंगे, ठीक। सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे अगर जुड़ा हुआ है पोजीशन नंबर 2 पे, जो कि बीटा है। अब ये जो पोजीशन है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो वो सब बीटा ही हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। ये आपके थ्योरेटिकल तो आप समझ लिख लोगे इजीली, लेकिन समझने के लिए है कि ये जो पोजीशन का जुड़ा हुआ है उसको हम बीटा नेप्थॉल ही बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी ने जैसे कि यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और बोला गया कि ये क्या है, तो ये अगर ये 2 नेप्थॉल है कि 3 नेप्थॉल है या फिर बीटा नेप्थॉल है, तो आप बीटा नेप्थॉल को प्रेफर कीजिए, क्योंकि असल में अगर ये इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, और इस पोजीशन पे अगर हम OH जोड़ देंगे तो भी बीटा नेप्थॉल होगा। अब 3 नेप्थॉल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सिंगल है, तो अगर हम इसको मिरर इमेज करेंगे, इस तरीके से इसको पलट देंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा ना, तो ऑलरेडी क्या हो गया 2 हो गया। इसलिए अगर सिंगल पोजीशन पे है तो हम यहीं पे प्रेफर करते हैं लिखना, तो इसलिए आपका बीटा नेप्थॉल या 2 नेप्थॉल हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग होती हैं। बेंजीन के केस में फिनॉल कहीं भी रहे, मतलब OH ग्रुप कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन पे हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, पर यहाँ पे नहीं होती। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल ग्रुप में कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिफर हो जाती हैं। जैसे कि बात करें हम लोग मल्टी पॉइंट के केस में, तो अल्फा नेप्थॉल का मल्टी पॉइंट होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आपके जो बीटा का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए इसमें जो है सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 पे जुड़ गया है, जाहिर सी बात है इस तरीके से, तो आप नंबरिंग कर सकते हो। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया। तो क्या हो गया, सॉरी ये हो गया 1,8 डाइब्रोमो नेप्थलीन, ठीक है। नेप्थलीन आपका मेन पेरेंट कंपाउंड्स हैं, उसमें 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है पोजीशन नंबर 1 पे और 8 पे, इसलिए 1,8 डाइब्रोमो नेप्थलीन, ठीक। देखते हैं कुछ और। ये पोजीशन नंबर क्या है आपका 2 है, तो ये बीटा है, सिंगल है तो बीटा या अल्फा, ठीक। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये बीटा है, इसलिए क्या होगा बीटा मिथाइल नेप्थलीन, क्लियर। अब ये आपका इसमें जुड़ा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो क्या होगा मिथाइल नेप्थाइल कीटोन। अब यहाँ पे मिथाइल नेप्थाइल कौन सा है, 1 है या 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसलिए मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन। अगर ये ग्रुप जो है यहाँ से जुड़ा होता, अगर ये ग्रुप जो है आपका यहाँ से जुड़ा होता तो क्या होगा मिथाइल
2 नेप्थाइल कीटोन। ठीक है, तो ये बेसिक पैटर्न होता है आपके नेप्थलीन को नॉमेनक्लेचर करने के लिए, जो कि आप रिएक्शंस में मेजरली दिखोगे। जितने भी आपके ये 4 रिएक्शंस होंगे आपके नेप्थलीन के केस में, वो प्रेफरली जो है अल्फा पे या बीटा पे, मतलब अल्फा या फिर बीटा पे ही होंगे, या तो फिर अल्फा प्रोडक्ट बनेगा या बीटा बनेगा या दोनों का मिक्स्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपके इंपॉर्टेंस हैं आपके नॉमेनक्लेचर को लेकर, आपके नेप्थलीन का। इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं एंथ्रासिन के नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग के बारे में। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग एंथ्रासिन के बारे में। तो एंथ्रासिन लगभग नेप्थलीन की तरह होती है, पर इसमें जो है 3 बेंजीन रिंग जो है फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए आपका ये 3 बेंजीन फ्यूज दिखाई देंगे आपको। ये आपके बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर हैं। आपकी बात करें ऑर्बिटल की, तो इस तरीके से आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो कि आप बेंजीन के केस में पढ़े होंगे। इसमें भी आपके नेप्थलीन की तरह ही जो बॉन्ड लेंथ का है वो थोड़ा चेंज है। इसमें जो पोजिशन ये एरिया है, ये एरिया हो या फिर ये एरिया हो या ये एरिया हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 5 और 7 8 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है आपका 1.37 एंगस्ट्रॉम, और आपके जो 7 8 हो गया या फिर आपके 2 और 3 के बीच में हो गया, उनका होता है 1.42, और इनका थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए जो है इसमें आपके बेसिकली अल्फा बीटा और गामा 3 अलग पोजीशन हो सकते हैं। बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से 1 2 3 4। फिर अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, सेम प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए इनको नंबरिंग हम बाद में करते हैं। इसलिए जो यहाँ 1 2 3 4 आता है, फिर उसके बाद आता है 5th यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 4 और 5 सेम है, 4 5 सेम है और 1 8 सेम है। जैसे कि बात करें नेप्थलीन में, नेप्थलीन के केस में सेम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 1 8 और 5 4 या 1 4 5 8 जो हैं अल्फा होते हैं। सेम इसमें भी आपके वही नंबरिंग होगा, वही अल्फा होगा। सेम 2 3 6 7 आपके बीटा होते हैं, उसमें भी और इसमें भी। जो 9 और 10 है वो आपके गामा होंगे। ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो ये आपके नंबरिंग का पैटर्न है। अगर कोई मल्टीपल ग्रुप जुड़े होंगे तो हम नंबरिंग प्रेफर करेंगे। अगर कोई एक ही ग्रुप जुड़ा होगा तो हम उसमें अल्फा बीटा या गामा प्रेफर करेंगे। तो पोजीशन नंबर आपके 1 4 5 8 अल्फा हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना आप, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे पलट देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको ऐसे ले आएंगे नीचे तो 5 हो जाएगा, इसको फिर ऐसे ले आएंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए ये पोजीशन जो है अल्फा है, सेम आपके नेप्थलीन की तरह। ये बीटा है, ये अल्फा है। अब बात करते हैं, सॉरी ये गामा है। बात करते हैं, आप एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं, जैसे कि आपका पोजीशन इसमें जुड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम केस में बात करें हम लोग एंथ्रासिन के केस में, तो जो पोलर कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट में है, उसमें बेसिकली जो है आपके 9th पोजीशन या 10th पोजीशन जो है, जो कि सेम होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द 1 और 3। ठीक है, तो मैक्सिमम जब हम पढ़ेंगे ESR तो उसमें देखेंगे कि जो मैक्सिमम प्रिफर्ड है वो आपका 9th और 10th पोजीशन है। तो इसलिए जो है, जैसे कि बात करें यहाँ पर जुड़ा क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या होगा ये 9 ब्रोमो एंथ्रासिन। ये कौन सा है आपका पोजीशन नंबर, या इसको हम 9 कौन सा है आपका गामा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे गामा ब्रोमो एंथ्रासिन। सेम इसमें क्या होगा पोजीशन नंबर 1 है, इसलिए 1 एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड और अल्फा एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर। अब इसमें 2 जो जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों ही जो हैं आपकी बीटा पोजीशन है। ठीक है, लेकिन 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगा, ये 2 है और ये 7 है, तो ये 2 और ये 7। ठीक है, तो क्या होगा आपका एंथ्रासिन 2,7 डाई सल्फोनिक एसिड। ओके, क्लियर। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ये, तो ये क्या होगा आपका, ये पोजीशन नंबर 1 है, इसलिए इसमें क्या होगा एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा अल्फा एसिटाइल एंथ्रासिन या फिर 1 एसिटाइल एंथ्रासिन। ठीक, सेम ये पोजीशन नंबर 9 है, क्या होगा फिर 9 एसिटाइल एंथ्रासिन। ठीक है, या फिर आपका गामा एसिटाइल एंथ्रासिन। तो इस तरीके से इसको हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो याद रखिए आपका नंबरिंग ये इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर आप इजीली नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे आपके फिनांथ्रीन के बारे में। अब आते हैं हम लोग फिनांथ्रीन के बारे में। फिनांथ्रीन एक तरीके से जो एंथ्रासिन था, जिसमें 3 फ्यूज रिंग थे बेंजीन के, ये भी 3 फ्यूज रिंग से बना होता है, लेकिन इसमें एंगुलर होते हैं, मतलब एंगल में आपके अटैच होते हैं। तो बात करें इस स्ट्रक्चर की हो, इसकी हो, इसकी हो, लगभग सेम ही है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इसको अगर आप मिरर पे देखेंगे, जैसे कि बात करें इसकी, तो इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरीके से, तो क्या होगा
ऐसे बन जाएगा। और अगर हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे 1 क्लॉक सेकेंड क्लॉक 2 बार अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो वो बनेगा, इसको ऊपर करके ऐसे करेंगे तो ये बनेगा, ठीक। तो इसलिए तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है। नॉमेनक्लेचर कैसे होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें आपके अल्फा बीटा के का जो संबंध नहीं है, अल्फा बीटा नहीं होते हैं। सारे जो बॉन्ड्स हैं, सारे जो आपके बेंजीन रिंग की तरह सभी सेम होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो याद रखिए नंबरिंग करने के लिए जो आपका इसमें एक खांचा होगा, ये ग्रुप्स होगा। जैसे कि ये पोजीशन आपका ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स है। तो उस ग्रुप्स के अपोजिट वाले डायरेक्शन पे इस पे याद रखिए 9 और 10 होगा, ठीक है। और जो 10 के बाद आपका 1 हो स्टार्ट होगा। अगर जैसे कि बात करें इसके केस में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने ये सोचा कि अगर हम इसको 9 कर देंगे, ये 10 कर देंगे तो सीरीज चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। ये होगा आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के नियर बाई 10 आपका 9 होगा, याद रखिए, ठीक है। सिमिलर इसमें भी आपकी 1 10 9 10 रख लीजिए, क्या होगा 9 के अपोजिट 8 होगा, इसकी इधर 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको अपोजिट करते हैं अगर किसी का कारणवश, तो यहाँ से वो 10 होगा, अगर ये 9 होगा तो क्या होगा यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ये देखिए यहाँ भी 10 के अपोजिट क्या है, नियर बाई क्या है 1 है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ही नंबरिंग इसमें होगी। ये फिक्स्ड है, साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर दिया है, इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 1 स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो नॉमेनक्लेचर है बहुत ईजी होगा, नंबरिंग पता ही होगा। तो इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव है आपका एलिमेंट्स हैं वो आपका 9 पोजीशन है, 9 या 10th तो एक ही है। अगर एक होगा तो 9 10 हम इसी को बोल सकते हैं। तो चाहे इधर हो इधर हो हम उसको 9th ही बोलेंगे, तो 9 ही बनता है। तो इसमें एग्जांपल रूप लेते हैं 9 ब्रोमो फिनांथ्रीन। तो 9 कुछ और होगा तो 9 क्लोरोफिनांथ्रीन हो गया, 9 फिनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड हो गया, या 9 नाइट्रो फिनांथ्रीन हो गया। तो इस तरीके से ये बन सकते हैं, ठीक है। 9 पोजीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपके बेसिक नॉमेनक्लेचर है या नंबरिंग है आपके फिनांथ्रीन को लेकर। इसके अलावा आपके 2 ड्रग और हैं आपके डाइफेनाइल मेथेन और डाइट्राइफेनाइल मेथेन, जो कि बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि तीनों में जो है आपके दोनों में जो है आपके आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स होते हैं आपके मिथेन ग्रुप से अटैच्ड। उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं दोनों के नंबरिंग के बारे में। अब आते हैं हम लोग डाइफेनाइल मेथेन के बारे में और ट्राइफेनाइल मेथेन के बारे में। तो इसमें जो 2 फिनाइल ग्रुप हैं या 2 बेंजीन ग्रुप हैं, एक मीथेन से जुड़ा होता है इस तरीके से। इसको हम अलग तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि हम इसको भी ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाएं, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका बेंजीन के केस में क्या होता है, जहाँ पे आपका फर्स्ट अटैच ग्रुप हुआ वो आपका पहला होगा, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, ये पहला होगा, ये पहला होगा। अब इसके जो है नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। इसको हम 1 2 3 4 5 6 करके डेस लगाते हैं, मतलब 1 डेस 2 डेस 3 डेस 4 डेस 5 डेस 6 डेस कर सकते हैं। नंबरिंग हम अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं। इसको भी हम 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। रिएक्शन जब होती हैं तो मान लो सपोज इस पे जुड़ गया आपका क्लोरो ग्रुप, मान लो ये हो गया आपका क्लोरो और यहाँ पे क्लोरो, ठीक है, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी तो एक ही जगह पे जुड़ेगा, ढेर सी बात है। तो क्या होगा, एक तरीके से 3 डेस डाइक्लोरो डाइफेनाइल मीथेन, ठीक। सिमिलर ये भी है, इसमें 3 बेंजीन ग्रुप जुड़े होते हैं। तो जो जुड़ा होता है पोजीशन नंबर 1 होगा, ये 1 डेस, ये 1 डबल डेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, या आप अपोजिट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको रोटेट करोगे तो सब सेम ही लगेंगे। इसलिए जो नंबरिंग भी होगा क्या होगा, इसमें मान लो इसमें आपके 3 पोजीशन पे क्लोरो जुड़ गया है, यहाँ पे क्लोरो है, आपके यहाँ पे क्लोरो है, और सपोज आपके यहाँ पे क्लोरो है, तो क्या होगा 3 डेस 3 डबल डेस ट्राई क्लोरो
ट्राइफेनाइल मीथेन, इस तरीके से इसको हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑल पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस स्ट्रक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द डिटेल ऑफ नेप्थलीन, their basic synthesis and chemical reactions and uses. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.